बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। ईरान के एक बार फिर कुवैत पर हमले, ड्रोन्स और मिसाइलों से एयरपोर्ट को निशाना बना दिया। टर्मिनल का नुकसान पहुंचा। हमले में एक शख्स जान बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी हमलों से सिफारती मिशंस और अहम तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले मुल्की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। हमले बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम बना दिया गया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी नजर है। सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 6 ममालिक के हम मनसबों से टेलीफोनिक राबता किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से राबता किया और मुल्की अमरीकी हमलों के जवाब में की जाने वाली कार्रवाइयों पर एतमाद में लिया। कहा कि हक़ दिफा के तौर पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ऑयल टैंकर और कशम जज़ीरे पर हमले की शदीद अल्फाज मज़म्मत। तर्जुमान ने बयान में कहा, अमरीका ने कशम जज़ीरे पर टेली कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया। अमरीकी हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। कुवैत और बहरीन ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए बराह रास्त मुलव्वस हैं। ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों कुवैत और बहरीन की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। ईरान दिफा का हक़ महफूज रखता है। किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका पर बिल्कुल एतमाद नहीं। सुप्रीम लीडर की मुकर्रर की गई रेडलाइंस पॉलिसी का हिस्सा हैं, इससे पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी डिप्टी स्पीकर मुश्तबा नेकज़ादा का बयान। कहा, अमेरिका ईरान के खिलाफ संगीन जुराइम में मुलव्वस रहा। ईरान के 2 जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने फरवरी में स्कूल पर हमला करके 170 बच्चों का कत्ल किया। दूसरी जानिब ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमेरिका सिफारतकारी की जुबान से ज्यादा मिसाइलों की जुबान समझता है। आगे बढ़े आपको बताएं, मुजफ्फराबाद में एक्शन कमेटी के मुतालबात ज़ेर गौर लाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और अपोजिशन लीडर समेत सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक हैं। मजीद बात करेंगे अमीरुद्दीन मुगल से। जी अमीरुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म हाउस में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जारी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और अपोजिशन जो है मुश्तरका तौर पर इसकी मेज़बानी कर रहे हैं और तकरीबन तमाम ही पार्लिमानी जो पार्टियां हैं आज़ाद कश्मीर से सियासी वो इसमें शरीक हैं और पार्लिमान से बाहर जो जमातें हैं जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम है, इस तरह की लिबरेशन लीग है, वो भी इसमें शरीक हैं और इस जो है शौकत तफसील के साथ इस बात पे गौर हो रहा है कि एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उन पर क्या जो है कौमी सतह की सिफारिशात तरतीब दी जाएं। शाम तक ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। शाम को इसका एलामिया जारी होने का इम्कान है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका तफसील के लिए। और बजट के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में ठन गई। जियालों का विफाकी हुकूमत से बजट के एदाद शुमार फराहम करने का मुतालबा। गुज़श्ता रात के इजलास में गर्मा गर्मी, शेरी रहमान और इसहाक डार को बीच बचाव कराना पड़ा। पीपल्स पार्टी का दावा है, नायब वज़ीर आज़म की यकीन दहानी के बावजूद अभी तक हुकूमत ने बजट की तफसीलात शेयर नहीं की। दोनों इत्तेहादियों में अगली बैठक आज शाम होगी। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, क्या चल रहा है ये? देखें, गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की अहम बैठक हुई थी और अहम बैठक में बजट 2026-2027 में कैसा होगा इस मामले पर यह बैठक हुई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वफ़द की नुमाइंदगी कर रहे थे और वज़ारत ख़जाना के हुकाम से जब मुराद अली शाह ने यह पूछा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी के कहने पर वो आज बजट इजलास में शरीक हुए हैं और बजट कैसा होगा, क्या अदाद शुमार है और उसका कितना हुजम होगा, जिस पर वज़ारत ख़जाना के हुकाम जो है वो बरम हो गए और उन्होंने कहा कि शाह साहब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद बजट तैयार करके खुद ही बजट पेश कर दें और फिर शेरी रहमान का किरदार इसमें बड़ा अहम था। उन्होंने बीच बचाव करवाया और उसके बाद इसहाक डार जब आए तो उन्होंने भी इस मामले में अहम किरदार अदा करते हुए मुराद अली शाह के मुतालबे को तस्लीम करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग के साथ जो इख्तलाफात हैं वो 2-3 पॉइंट्स के ऊपर हैं, वो भी जल्द निपटा लिए जाएंगे और मुराद अली शाह की जो मुतालबा
मुतालबा था कि बजट दस्तावेज़ात और बजट के जो अदाद शुमार हैं और हुजम हैं वो फराम किए जाए। उस पर इसहाक डार ने उनको कहा कि ये पूरा कर लिया जाएगा, वो उनको दस्तावेज़ात फराम किए जाएंगे। और इसी मामले पर आज शाम 6 बजे दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की बजट से मामले पर आज बैठक होगी। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बारे में कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई दस्तावेज़ात फराम नहीं किया गया। बजट कैसा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक लाइल्म है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने अभी तक बजट के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। इसी मामले पर आज इसहाक डार ने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया और आज शाम 6 बजे दोबारा मुज़ाकरात होंगे, जिसमें न सिर्फ दस्तावेज़ात भी शेयर करने का इम्कान है और इसके साथ साथ जो आदाद शुमार है वो भी शेयर किए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मामले में इनपुट भी लिया जाएगा और बजट कैसा होगा इस सारे मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अहम बैठक होगी। ठीक है, अहम बैठक आज शाम 6 बजे होगी। वो भी बहुत मौजूद। शुक्रिया उस्मान, आपने तफसीलन अपडेट किया। वफाकी हुकूमत का PSDP में सूबाई नौयत के मनसूबे बतदरीज ख़त्म करने का फैसला, सूबों से समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के अमूर में हिस्सा डालने का भी मुतालबा कर दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत की नई हिकमत अमली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, सूबों को राज़ी करने और IMF से मामला तय करने में वफाकी हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना है। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत की तरक्याती प्रोग्राम और टैक्स अमूर पर नई हिकमत अमली, सूबाई नौयत के मनसूबे PSDP से बतदरीज खत्म करने की ठान ली गई। ज़राए के मुताबिक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतों ने मुखालफत कर दी। सूबों को राजी करने और IMF से रेवेन्यू अहदाफ तय करवाने में हुकूमत को मुश्किलात दरपेश। IMF से टैक्स वसूलियों और अखराजात में कमी पर बात की जा रही है। सिंध हुकूमत और IMF से मजीद बातचीत भी होगी। वफाक का तरक्याती बजट सिर्फ 1126 अरब, जबकि सूबों का ये बजट 3138 अरब रुपए तक पहुँच चुका। ज़राए का कहना है IMF ने भी विफाक पर अखराजात महदूद करने और रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर दिया है। 15,264 अरब रुपए टैक्स जमा करने का भी कह दिया। विफाक ने सूबों से समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के उमूर में हिस्सा डालने और GDP का 2% यानी 2900 अरब रुपए प्राइमरी सरप्लस हासिल करने का मुतालबा कर दिया। तरक्याती कामों के लिए मुख्तस बड़ी रकूम कौमी तरजीहात से हम आहंग करने पर जोर, सूबों को 430 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू जमा करने का टास्क भी दे दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक नए बजट में सूबाई नौयत के मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए रखे गए। 786 मजबूरी मंसूबों में खैबर पख्तूनख्वा के 6 मंसूबों के लिए सिर्फ 1.2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। KP में सड़कों की तामीर के लिए 8.6 अरब रुपए अलग रखे गए हैं। खबर यह है कि ईरान की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। उम्मीद है नताइज अच्छे होंगे। सदर ट्रंप की जानिब से यह बयान सामने आया है। ईरान इस बात पर मुत्तफिक है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हमें बताया गया कि मुज़ाकरात में ईरानी सुप्रीम लीडर की रजामंदी शामिल है। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूं। ईरान के साथ तनाज़ा खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह अहम बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। उम्मीद है नताइज अच्छे होंगे।